आप सब उम्मीद करता हूं देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबको दिख रहा है। ठीक है। अभी आपने देखा कि एसएससी सीजीएल 2024 में स्कैम हुआ है, आप सबके सामने है मुद्दा। केवल ये एसएससी सीजीएल का एक स्कैम ही नहीं है जो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्कैम हुआ है, आप सबके सामने है मुद्दा। केवल ये एसएससी सीजीएल का एक स्कैम ही नहीं है जो हो रहा है। हर एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन ये एक बड़ी लड़ाई है। अगर मैं करंट मुद्दे की बात करूं अपने इस चैनल पे, तो मैं कहूंगा कि एसएससी सीजीएल की जो हाई कट ऑफ थी, जिसने बहुत सारे बच्चों के सपनों को कुचल दिया। आप सोच सकते हैं कि एक ही सेंटर से इतने लगातार सिलेक्शन कैसे हुए, और ये चीज बता रही है कि स्कैम है। और हमने दिखाया भी था पिछली वीडियो में भी कि लगातार एक एक सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लगातार एक एक, जबकि ऐसा नहीं था। कहीं कहीं बहुत बड़ा गैप था और कहीं कहीं 10-10 बच्चे लगातार आ रहे थे एक एक 2-2 के गैप पे। एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी कि एमटीएस में जिन सेंटर्स पे घपला हुआ था या जिन सेंटर्स का नाम बाहर आया था, क्या एसएससी ने उस पर कोई एक्शन लिया? तो नहीं लिया। इससे यह पता चल रहा था कि एसएससी भी स्कैम में शामिल लग रही है, और एसएससी को फर्क नहीं पड़ता 100, 50, 150, 200, 300, 400 बच्चे अगर गलत तरीके से भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो नहीं। इससे यह तो लगता है कि एसएससी खुद भी इसमें शामिल है। आप जानते हैं कि 140 नंबर लाने के बाद 200 में एक एक नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और एसएससी में 153 प्लस कट ऑफ, वो भी जब जब 18,000 वैकेंसी है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसे। ऐसा लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम एब नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। तभी आप देखोगे कि आरओ एआरओ के एग्जाम में भी यूपी वाले चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन आए, और उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, बाद में कैंसिल हुआ। बिहार में नॉर्मलाइजेशन चाहते थे चेयरमैन साहब, उसके बाद बिहार की पावन धरती के सभी शिक्षक रोड पे उतरे और 3-4 दिन घमासान चला, लड़ाई चली, लाठियां खानी पड़ी, तब कहीं जाके वो नॉर्मलाइजेशन होने का ठीक है हम नहीं करेंगे, हम करप्शन का कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। एसएससी ने शाम 5-6 बजे रिजल्ट दिया और रात को 11 बजे कैलेंडर डाल दिया। क्या ये क्रोनोलॉजी आप नहीं समझ रहे कि एसएससी ने सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, उनको भटकाने के लिए ये किया है कि लोग ना पूछें कि एक ही सेंटर से इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हुए, और ये बताना है एसएससी को। आपको मैं बताता हूं, जब 2017 में घपला हुआ, चीटिंग हुई, इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी हुई, तो आपको पता है, भले ही पूरा पेपर ना कैंसिल हुआ हो, लेकिन जितने भी फ्रॉड स्टूडेंट थे, जितने भी स्कैमर थे, उन सब नकल माफियों को जेल भी हुई थी बच्चों सहित, और वो बच्चे सब हटाए गए थे। पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था। और हम बस ये चाहते हैं कि ये चीज किसी इंक्वायरी के बाद हो, जब लोगों का मेंस हो जाए तब हो। उससे फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री में तो फिर जितने बच्चे रहेंगे वही रह पाएंगे, जो और डिजर्विंग कैंडिडेट थे जो बाहर हो गए वो नहीं आ पाएंगे। तो हम बस इतना चाहते थे कि एसएससी ये काम अभी कर ले, जिससे कट ऑफ भी कम हो जाएगी, हमें कोई री एग्जाम नहीं चाहिए था। और हम लोगों का कहना था कि एसएससी ये बताए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एसएससी तो एकदम चुप है। तमाशा बनाकर रख दिया यार गवर्नमेंट एजेंसीज ने गवर्नमेंट एग्जाम का। ऐसा लगता है कि अनपढ़ नेताओं ने बेरोजगारी की लहर दौड़ा दी है। अब मुझे लगता है कि इन सबके खिलाफ स्टूडेंट्स को एकजुट होना पड़ेगा, और उनके टीचर्स को भी आना पड़ेगा इस चीज को लीड करने के लिए। जब तक बिहार वाले मामले में टीचर्स नहीं आए बड़े बड़े, तब तक वो मामला ऐसे ही बच्चे लाठी खाते रहे। यहां भी जरूरत है टीचर्स को भी, बच्चों को भी एकजुट होने की। आप जानते हैं बांग्लादेश में आपने देखा होगा, जब जब देश का युवा एकजुट होता है ना, तब सरकारें हिलती हैं। और हम इस बार न्याय के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि यहां विद्यार्थी धर्म को बचाने की जरूरत है। टैलेंटेड बच्चा पढ़ते पढ़ते मर जा रहा है, सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, और वो सोचता रहता है, उसके घर वाले कहते रहते हैं कि तेरी पढ़ाई में कहां कमी रह गई, तू क्यों नहीं ले पाया। अब वो दिन दूर नहीं है जब पैसों के हिसाब से कट ऑफ लगेगी। यूआर की 51 लाख गई है, ओबीसी की 41 लाख गई है, ईडब्ल्यूएस की 39 लाख गई है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी एकदम खत्म सी हो गई है। आप सोच रहे होगे, जब भी कोई मुद्दा गर्म आता है, कोई भी मुद्दा हो, सरकारें कहती हैं कोई नहीं, थोड़े दिन चुप रहो, शांत हो जाएगा। ऐसे आपको क्या लग रहा है, अभी ये मामला गर्म आया है, हम बोल रहे हैं, आप ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, एसएससी को लग रहा है अरे 2-3 दिन की बात है, सब शांत हो जाएगा। बट इस बार ऐसा होने वाला नहीं है कि 2-3 दिन में सब ठंडा हो जाए। हम रुकने वाले नहीं है। हमारी पहली कोशिश है ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट। इसके बाद अगला स्टेप है कि एसएससी से जाकर पूछेंगे 500-500 बच्चे एक साथ, दिल्ली, इलाहाबाद, कि बता एसएससी तूने क्या किया। और उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बट सुधार तो हम करके रहेंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट फेल हो गया, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चला है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा।
आपको याद है, एक फोटो दिखाता हूं आपको। पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। तो अभी हमने शुरुआत की है, बट इसका फल आने की देरी है बस। समझ रहे हैं कि नहीं? रोम एक दिन में नहीं बना। महान चीजों को पूरा होने में, बदलाव को पूरा होने में वक्त भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, और एक अच्छी प्लानिंग की भी जरूरत होती है। जो चीज हम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं ना स्क्रीनशॉट। आप कैसे कह सकते हो कि प्रोटेस्ट फेल हुआ है? आप देखो, एसएससी सुधार करो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी स्टॉप स्कैम नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा था। कहां फेल हुआ यार? ये हम लोगों की सफलता दिखाता है, बच्चों का प्रयास दिखाता है। आप कैसे कह रहे हो हमारा ट्विटर कैंपेन फेल हो गया? वो तो एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है, एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है। उसके बाद सोचो, हमने रात को 11 बजे कहा कि एसएससी जवाब दो, तुमसे इतनी सारी चीजें पूछी है। आप देखो, एसएससी जवाब दो नंबर 2 पे ट्रेंड किया। रात को 11 बजे दिया, सुबह 11 बजे ट्रेंड चलाना था और बच्चों ने चलाया। ये बच्चों की लड़ाई है, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। आप जीतोगे इस लड़ाई को। ये मत सोचो कि कुछ फेल हो गया, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमने कितनी बड़ी बड़ी जंग जीती है। आज जो आपको लगता है कि एसएससी सब कुछ टाइम पे करा रही है, इतना अच्छा लगता है सुन के, क्या ये सब कुछ पहले टाइम पे था? 2014 के एग्जाम की ज्वाइनिंग 2016 में आई थी, 2.5 साल बाद हमारी। इतना लेट चलता था एसएससी, लेकिन उसके लिए भी लड़ाइयां करनी पड़ी, उसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़े, तब जाके एसएससी इतनी सुधरी है। अभी और सुधरना बाकी है, लेकिन उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। पुरानी लड़ाइयों से ही चीजें इतनी बदली हैं। और किसी एक एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एग्जाम कमीशन में प्रॉब्लम है। आपको अगर मैं कुछ डेटा दिखाऊं, आप चौंक जाएंगे। 70 पेपर लीक इन 7 ईयर्स, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए हैं। इस पे मोदी जी का ध्यान नहीं है। वो तो कपूर साहब की फैमिली को खुश करने में लगे। जहां लेना ना एक, देना ना एक, मजा आ रहा है यार। राजा हो तो ऐसा, जिसके अपने शौक खत्म नहीं होते। मेरा भी मन करता है कि मैं शाहरुख खान को सामने बिठा के और कैटरीना कैफ को सामने बिठा के और विक्की कौशल से बैठक लगवाऊं। मेरा भी मन करता है, किसका नहीं करेगा साहब? मजा आ रहा है। करीना कपूर भी देखने को मिल रही है, आलिया भट्ट भी देखने को मिल रही है, कमाल हो गया साहब। लेकिन इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए पिछले 7 साल में आप बताइए, अगर किसी भी बड़े नेता ने इस पे जवाब दिया हो कि इतने एग्जाम कैसे लीक हो रहे हैं। आप देखिए इंडिया टुडे एजुकेशन डेस्क में, देखिए जरा ये सब 15 राज्यों में पिछले 7 साल की भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं सहित बोर्ड के एग्जाम लीक हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो सिस्टम है वो तक इफेक्ट हो रहा है। कहां ध्यान है हमारी सरकारों का, जिनके कान पे जू तक नहीं रेंगती? ये एजुकेशन मिनिस्टर की एफर्ट है। देखिए जरा, पेपर लीक इन रिसेंट ईयर्स, 2019 में 9, 20 में 12, ये तो मेरे गिनने में एक आध गलती हो सकती है, हो सकता है ज्यादा हुए हो। 2021 में 17, 22 में 11, 23 में 12, 2024 में अब तक 5 हो चुके हैं। एग्जाम कैंसिल, पोस्टपोन, टोटल 34। आप देखिए, गुजरात में 15, बिहार 12, आसाम, कौन सा राज्य बचा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहे? अरे आदिवासी इलाकों में पेपर लीक हो रहे हैं, और तो छोड़ दीजिए। यहां किसी का ध्यान नहीं है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, बट किसी का इस चीज पे फोकस नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और इस चीज पे ही एक बैठक बुलाने लगे, जैसे कोविड में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही थी और उनको ऑनलाइन बैठक बुला के, जैसे वो यूट्यूब चैनल पे हर चीज लाइव करते हैं, और मुख्यमंत्रियों को जलील करे कि ये पेपर कैसे लीक हो गया, 7 दिन के अंदर जवाब चाहिए। लेकिन हमारे देश के रिसोर्सेस, हमारे देश का पैसा इन सब चीजों को सुधारने पर लग ही नहीं रहा है। हमें तो बस हर राज्य में अपनी सरकार बनानी है, यह हमारा प्राइमरी फोकस है। हमें क्या मतलब है कहीं पेपर लीक होता है नहीं होता? देश के युवा की किसको पड़ी है? ये तो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, बोर्ड का भी बहुत हिस्सा हमें नहीं मिलता इसका। यहां विद्यार्थी धर्म संकट में, और हम तमाम धर्मों की बात कर रहे हैं कि हम इसे सुधार लेंगे, इसको बदल देंगे, इसको मजबूत कर देंगे। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। जो विद्यार्थी संकट में इतने मेहनत से पढ़ता है, दिन रात पढ़ के सुबह पेपर देने जाता है, सालों साल लग जाती हैं, और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक था इसीलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। कौन समझाए? माँ बाप को कौन समझाए? बुआ फूफा को कौन समझाए कि सिस्टम में खराबी है? लोग तो कह देते हैं ना, कोई तो सेलेक्ट हुआ है, वो देख गीता मौसी का लड़का सेलेक्ट हुआ है, तू ही नहीं हुआ, तेरे को करप्शन है। बच्चा अकेले कमरे में घुटता रहता है। कितने सारे लोगों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि वो एग्जाम में असफल हो गए, बार बार असफल हो रहे थे, कोई राह नजर नहीं आ रही थी।
हम हर चीज पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा है, मन की बात है। इन विद्यार्थियों की मन की बात कौन करेगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? आपने तो 12-12 13-13 कैमरे लगा के अपनी शक्लें चमका ली, अपनी तारीफों के पुल बांध दिए, और यहां युवा कैसा राजा है भाई, जिसके यहां प्रजा इतनी दुखी हो और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी मटर गश्ती में मस्त है। बुरा लगेगा आपको। इन बर्न स्केप बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चंस मैचिंग ओरिजिनली नीट यूजी परीक्षा। देखिए ये नीट यूजी परीक्षा का हाल था। इतना लोगों को आंदोलन चिल्लाना पड़ा था, जिंदगी से खेलना बंद करो, तब फिर आया कि नीट यूजी परीक्षा लीक हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द कर दिया गया, बट नीट की परीक्षा को नहीं किया गया। सरकार की इतनी मनमानी है कि वो चाहेंगे उस परीक्षा को वो रद्द करेंगे लीक के नाम पे, वरना वो ये कह देंगे कोई लीक हुआ ही नहीं है। कौन लड़ेगा? कोर्ट तक भी बात जाती है, इतना टाइम हो जाता है, कोर्ट को भी फिर लगता है कि अब पेपर लीक करने से बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। अगर ये एजेंसियां खुद सही वक्त पे ये मान लें कि हाँ पेपर लीक है, क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही चलेगा। बट सबको अपना पल्ला झाड़ना, हमको क्या मतलब, होने दो, हमको क्या मतलब, होने दो। बेटा जब तुम्हारी औलादें पेपर दे रही होती और चेयरमैन हम होते, तब हम तुम्हें बताते कि खून के आंसू रोना किसे कहते हैं। समझ रहे पांडे जी? ये मोटा पेट लेके बैठे हैं। ये देखिए नीट यूजी पेपर लीक, उसके बाद कैंसिल हुआ, 13 लोग अरेस्ट हुए, इसके बाद छूट के खुले घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या हुआ। बीएसईबी 12th एग्जाम पेपर लीक। बताओ 12th का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। ये तो हमारे देश की, जो हम सोचते हैं ना कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हमारा देश विकसित होगा, उसमें ये सेंध है। कभी नहीं बन पाएंगे अगर हम 12th और 10th में ही नकल को इतना बड़ा अंजाम दे रहे हैं तो। बिहार पेपर लीक, देखो सीएचओ एग्जाम पेपर लीक कांड में ऑनलाइन सेंटरों पर रेड। अब परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा, केवल बड़ी घोषणाएं आपको सुनने को मिलेंगी, होगा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे। ये देखो बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक। बिहार तो सोच रहा है कि हम किसी चीज में आगे रहे ना रहे, पेपर लीक में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और हम पे कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हम बार बार बीजेपी से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब नीतीश बाबू। ये देखिए यूपी गवर्नमेंट कैंसिल कांस्टेबल एग्जाम। ये भी बहुत मुश्किल से इन्होंने माना था कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत दिनों बाद ये पेपर हुआ भी। इन 24 जिलों में रद्द हुआ अंग्रेजी का पर्चा। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, यूपी की। ये हाल है यूपी का। व्हाट्सएप पर लीक यूपी बोर्ड इंटर का पेपर, 62,000 से ज्यादा बच्चे नहीं देने आए एग्जाम। अब यही हाल रहा तो लोग एग्जाम देना छोड़ देंगे। उसके बाद आपने सोचा देश की क्या स्थिति होगी कि लोग 10th 12th ही नहीं दे रहे, क्योंकि मोदी साहब ने तो कहा क्या जरूरत है पढ़ने की। कोई एमबीए चाय वाला बन रहा है, कोई ठेला पकौड़ी वाला बन रहा है। जब डॉली चाय वाले को इतना सम्मान मिल रहा है तो कोई क्यों सोचेगा पढ़ने के लिए? यही सब तो दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, बट हमने आगे की चीजें नहीं देखी। आगे देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक। पेपर लीक का बिहार कनेक्शन। यूपी में भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो वहां भी कनेक्शन बिहार का है। बिहार कह रहा है हम कहीं नहीं पीछे रहेंगे, हर जगह हम आगे रहेंगे। यूपी एआरओ एआरएम एग्जाम कैंसिल। ये देखो हर जगह प्रोटेस्ट। मतलब आप एक बार गूगल कर लो, ये सनी लियोनी का एडमिट कार्ड जारी। मतलब एग्जाम सिस्टम कितना खराब हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है, सारी सीमाएं पार कर चुका है। यूपी के लड़के लड़कियों का प्यार ने इतना दिल नहीं तोड़ा जितना पेपर लीक ने तोड़ा। न्यूज पेपर वाले अलग तरीके से न्यूज निकालते हैं, और अभी आप देख रहे होंगे इतनी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, एक कमबख्त मीडिया चैनल नहीं है जिसने इस बात को उठाया हो, आपसे संपर्क साधने की कोशिश की हो कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ। बात कर लेते हैं, चेयरमैन साहब से पूछ लेते हैं डायरेक्ट माइक मुंह पे लगा के कि बताओ बच्चे ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब तो इतने रिजिड हो गए कमीशन कि आप चिल्लाते रहो, उनकी कमियां गिनाते रहो, बट कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि सरकारों ने इनको इतना खुला छोड़ रखा है, क्योंकि ये सरकारी की कमाई का जरिया बन चुके हैं। अब यहां से भी पैसा पहुंचता है। 15,000 करोड़ का स्कीम, 12,000 सरकार को जाएगा, 3,000 नीचे बटेगा। बच्चों में भी बांट दो, फिर नहीं पढ़ेंगे ये भी, इनकी भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम आप कर दो, लड़कियों के दहेज का इंतजाम आप कर दो, नहीं पढ़ेंगे ये भी। यूपी बोर्ड पेपर लीक, क्लास 12 इंग्लिश पेपर। देखो एक एमपी बोर्ड एग्जाम पेपर लीक, 10वीं 12वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। किसके खिलाफ होती है, कब होती है, कौन छूट जाता है, कुछ पता नहीं। थोड़े दिन ये न्यूज आती है, उसके बाद सब रुक जाता है। 299 रुपए में बिक रहे एमपी बोर्ड के पेपर, कमाल हो गया। ये लोग भी वैसे ही रेट लगा रहे हैं जैसे टीचर्स कोर्स बेचते हैं। 299
199, 999, MP NHM पेपर लीक, नर्सिंग स्टाफ पेपर लीक, कोई एग्जाम ऐसा बच ही नहीं रहा है जो बिना पेपर लीक के। जो बच रहा है तो समझ लो उसका पता नहीं चल रहा है। वो एक गाना है ना कि कोई पकड़ा गया कोई छूट गया, कोई मान गया कोई रूठ गया, वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। एक गाना है बड़ा राजेश खन्ना का, कि जिन एग्जाम्स में हमें लग रहा है वो सही सलामत निपट गए तो उनमें कोई पकड़ा नहीं गया, वरना घपला तो वहां भी हो रहा है। ये हिम्मत तोड़ देता है बच्चों की कि क्या पढ़े आगे यार। एक उत्तराखंड में अभी सोचिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिसंबर पहले की, कि स्नातक स्तर के 916 पदों के लिए विज्ञापन निकालकर पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की थी। 3 पालियों में आयोजित परीक्षा में 1,90,000 लोग बैठे भी थे। ये पेपर लीक, उत्तराखंड भी पीछे नहीं है यार। हम तो पहाड़ों पे पेपर लीक कर लेते हैं, इतना अच्छा इंटरनेट है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में पेपर लीक मामला, वेस्ट बंगाल स्टाफ रिक्रूटमेंट स्कैम, ईडी ने, देख रहे हो आप, 163 करोड़ की तो प्रॉपर्टी सीज की है। टोटल 544 करोड़ का घोटाला था, 544 करोड़। यहां बेरोजगारी की जेब में 544 रुपए नहीं है, गैस भरने के लिए उधार ले रहा है पैसे इधर उधर से, तब जाके उसका जीवन चल रहा है। 24,000 कैंडिडेट लूज जॉब्स एज वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट कैंसिल ऑल अपॉइंटमेंट। होता क्या है इसमें, एक चीज और बता देता हूं आपको। अगर मान लेते हैं कि मुलायम सिंह की सरकार है और इतने लोगों की फर्जी भर्ती हो गई और तभी चुनाव हो गए, तो जो दूसरी सरकारें आती हैं वो इस चीज में बड़े आगे रहती हैं। वो कहती हैं इनको हटाओ, हम अपने बंदे लाएंगे। तो लोगों की अपॉइंटमेंट तक कैंसिल हो जाती हैं जब ये लोग चाहते हैं तब। एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में डील। एक डील हो तो ठीक है, एक दिक्कत हो तो ठीक है, सर्टिफिकेट बनवाना इतना कॉमन हो गया है आजकल। मैं आपको बताता हूं, पहले आप वीएच का सर्टिफिकेट बनवा लो, विजुअली हैंडीकैप्ड का, उसके साथ अपना एक बंदा पकड़ के ले जाओ जिसको एसएससी निकालना आता है। वहां पे आप इतना अच्छा पेपर करके आओ कि आप जनरल की कट ऑफ क्लियर कर दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप कह दोगे कि मेरा बीएच का सर्टिफिकेट मिल ही नहीं रहा, आप मुझे जनरल के आधार पे भर्ती कर दो। बहुत बढ़िया स्कैम चल रहा है, बहुत बढ़िया घोटाला चल रहा है। बोलो भाई, गलत कह रहे हैं तो बताओ आप। ये सब चीजें कैसे सुधरेंगी, क्या इनका इलाज है? जब तक सरकार अगर मदद नहीं करेगी, सरकार की अगर जवाबदेही नहीं होगी, कमीशन की जवाबदेही नहीं होगी, मैं कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं कि इनको मैं गाइड करूं कि तुम ऐसा करो कि पेपर लीक नहीं होगा। ये तो तुम्हें देखना है। मोदी जी साल भर में 20 बार विदेश जाते हैं, वहां पे कैसे पेपर लीक नहीं हो रहे या कम पेपर लीक हो रहे, वहां से हम कोई टेक्नोलॉजी, वहां से हम कोई सीख नहीं ला सकते। यूजीसी नेट में होम मिनिस्ट्री ने यह हवाला दिया था कि यूजीसी नेट 2024 लीक हुआ और एक दिन के बाद पेपर कैंसिल हो गया था। अब एग्जाम का फेयर करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, बट सरकार इस पे कोई बात ही नहीं करती कि कोई ऐसा कड़ा समाधान निकाले। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, तेलंगाना, गुजरात जैसे बड़े राज्य पेपर लीक से ग्रस्त हैं। चुनाव होगा तो पार्टियां यही मुद्दा लेके आएंगी, इतनी रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सब मुद्दे खत्म। इससे तो यही लगता है कि ये नेता कहीं पेपर लीक माफियों के साथ एक साथ काम तो नहीं कर रहे मिलके। बताओ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एक कंपटीशन एग्जाम है इन्हीं में नकल हो रही है। आप देखो 10th-12th के एग्जाम लीक हो रहे हैं हर जगह, कोई स्टेट बचा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करे, उसके तो आपने सारे जिंदगी के सपनों को ही मार दिया। ऊपर से आप एज काउंट करते हो 1 अगस्त से। इनका एज काउंट करने का भी एसएससी का अलग तरीका है। भाई जिस दिन तुमने नोटिफिकेशन निकाला तुम बोल दो कि उस नोटिफिकेशन तक जो बंदा 25 साल का 26 साल का फॉर्म भर सकता है, लेकिन नहीं, इनका 1 अगस्त से काउंट होगा, जबकि बैंक में ऐसा नहीं है। हमें करप्शन करने वालों की सोच को ही खत्म करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा एआरओ में इन्होंने सोची करप्शन की, नॉर्मलाइजेशन लाने की सोच रहे थे, तभी हमने उस पर गर्म हथौड़ा मार दिया कि नहीं लाने देंगे। इनकी मंशा अधूरी रह गई। बिहार में आपने देखा ये सोच रहे थे नॉर्मलाइजेशन लाके करप्शन करेंगे, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट करके उस नॉर्मलाइजेशन को बंद किया कि करके दिखाओ करप्शन। तब इनकी सांसें रुकेंगी कि यार अब जनता बहुत एग्रेसिव हो गई है, अब करप्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर हम रुक गए तो ये कमीशन हीरो बनेगा और इनकी खामियां और बढ़ती रहेंगी, और उसके साथ ये नए नए तरीके करप्शन करने के निकालते रहेंगे। आप देखते हो आज ना जो एसएससी में काफी चीजें सुधरी हैं, एग्जाम टाइप पे हो रहा है। पहले 2-2 साल लेट होता था, तो वो इसी वजह से है कि लोगों ने आंदोलन किए, लोगों ने आवाज उठाई, तो इसलिए आज भी आवाज उठाना जरूरी है।
बाहर से आप देखते होगे टीसीएस इतनी कठोर होने की एक्टिंग करती है, कितने सारे वीडियो रोते हुए बच्चों के बाहर आते हैं कि 1 मिनट लेट हो गया था सेंटर पे, अब एंट्री नहीं मिलेगी, उसको एंट्री नहीं मिलती, बच्चा रोता हुआ बाहर जाता है। बिना गलती के ये छोटे छोटे नुक्स निकाल के बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। इस बार भी आपको पता होगा 30,000 बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। बच्चे एसएससी तक गए, मैं उस चीज को गाइड कर रहा था कि एसएससी तक बच्चे गए, वहां जाके सवाल उठाए, तब 8,000 बच्चों के इन्होंने दोबारा एडमिट कार्ड जारी किए। मतलब कि ये बिना आवाज उठाए, बिना इनसे क्वेश्चन पूछे ये कुछ करते ही नहीं। और सिर्फ यहां गलती सेंटर की मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आप देखो कि नकल माफियाओं मान ले ये बंदा, और ये हम सबका सिलेक्शन कराना चाहता है 6 लड़कों का, तो पता है आपको ये हम 6 लड़कों के सेंटर एक ही जगह रखेगा जिस सेंटर पे इसकी सेटिंग होगी। तो लोगों के सेंटर कैसे डिसाइड कर लेता है एक नकल माफिया? यानी कहीं ना कहीं वो एसएससी और टीसीएस दोनों का ही सहारा है उसको, तभी वो सेंटर अपने हिसाब से डिसाइड कर ले रहा है, और 20-20 बंदे 30-30 बंदे एक ही सेंटर से सेलेक्ट हो जा रहे हैं। क्या क्या करे बच्चा? एग्जाम के पहले पढ़ाई कर करके खुद दिन रात खुद से लड़े, एग्जाम के बाद हो रही धांधलेबाजी से लड़े, किस किस चीजों से लड़ता फिरेगा भाई? इनका अलग अंदाज है, सितंबर में पेपर लेंगे, आंसर की 5-7 दिन बाद दे देंगे, रिजल्ट 2-3 महीने बाद देंगे, फिर मार्कशीट और 1-2 महीने बाद देंगे, कभी भी बीच में आके कह देंगे मेंस उस तारीख को होगा। अरे ये सब एक साथ भी तो किया जा सकता है। तो लगी रहेगी ये स्कैम कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं, मतलब आप पंजाब में देख लो, एग्जाम लीक, एग्जाम पोस्टपोन, नो क्रेडिबिलिटी, नो ट्रांसपेरेंसी, हर जगह बुरा हाल। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं क्या नहीं। तो भाई आवाज तो उठानी पड़ेगी, डिमांड्स हमारी बहुत ज्यादा है, बट पहले इनको जगाना पड़ेगा। ये खुद घर पूछने आएंगे बाबूजी तुम्हारी डिमांड क्या है, क्योंकि डिमांड बता बता के हम लोग थक गए। और अब ऐसा नहीं करना है कि हम लोग अलग अलग हैशटैग चलाएंगे। अगर हम अलग अलग हैशटैग चलाएंगे तो नजर में नहीं आएगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों को, सब टीचर्स को, सब स्टूडेंट को एक ही डायरेक्शन में चलना है, यूनिटी में चलना है, अगर प्रेशर बनाना है और दिल से लड़ना है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक छोटा सा ट्वीट करके और छोटा सा एक हैशटैग डाल के अपना काम खत्म कर दिया, उसके बाद और 8-10 ट्वीट कर दिए कि ये भी ना दिखे। दिल से बच्चों का साथ देना पड़ेगा और सबको देना पड़ेगा। मैं बिहार की पावन धरती के सभी शिक्षकों से भी ये गुजारिश करता हूं, इतने महान महान शिक्षक बिहार में हैं, कि वो सब भी इस चीज में आके साथ दें। ये थोड़ी लंबी लड़ाई है, हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को और मजबूती मिले, आप सबका भी सपोर्ट मिले। और बाकी और भी दुनिया जहां के जितने भी टीचर हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो बिनर्स एकेडमी वाले आदित्य सर हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम दिल्ली के जितने भी टीचर्स हैं हम भी इसमें पूरी जी जान झोंकेंगे, लेकिन ये सत्य की लड़ाई है, बच्चों को सही दिशा में ले जाने की लड़ाई है, उनके सपनों को मरते हुए से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएं बताओ आप आके? हमारा भी मन दुखी होता है, बच्चों का भी मन दुखी होता है कि कब तक पढ़ें। और जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे, मैं आपको बता दूं कि जो हमने मेल करने का सॉल्यूशन निकाला था और सब बच्चों ने मेल किया भी, लेकिन अभी तक एसएससी का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। क्या करें? तो मैंने आपको बताया कि हम 5 दिन अभी ट्विटर कैंपेन करेंगे, 5 दिन ट्विटर के भरोसे रहेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि 500,000 बच्चे जाके एसएससी की जो ऑफिस है, चाहे वो दिल्ली में है चाहे वो प्रयागराज में, हर जगह बच्चों का एक गुट जाएगा और वहां जाके सवाल करेगा। जीने नहीं देंगे एसएससी को, ये तो तय है। उसके बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है एग्जाम में, और रिफॉर्म्स की जरूरत है, मान लेते हैं कि ये जंग हमने जीत भी ली, बट अभी हमें और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं, उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेंगे। वो लड़ाई एक लंबी चलेगी, बट इस लड़ाई को अभी निपटाना पड़ेगा। कट ऑफ को सही तरीके से अभी लाना पड़ेगा। उसको अगर हमने कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा दिया तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेंस भी हो जाएगा, आपके अंदर की भी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस चीज को तो अभी हमें 10-15 दिन के अंदर ही जीतना पड़ेगा, हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाएंगे तो ये जंग हम जरूर जीत जाएंगे। और फिर से हमें एक ट्विटर करना पड़ेगा। अभी तक हम बहुत एसएससी को सम्मान दे रहे थे, स्टॉप एसएससी स्कैम, एसएससी की चल हट। हमने कहा एसएससी मार्क्स पब्लिक कर, बोली चल हट, जो करना होगा मैं कर लूंगी, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं तेरी एक्स लगती हूं? एसएससी के इतने नखड़े। तो हम सीधे चलाएंगे एसएससी स्कैमर। आप सोच रहे होगे कि एक ही हैशटैग लगातार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा अभी पहले दिन मेरा ही ब्लू टिक हटा दिया था ट्विटर ने, फिर मेल किया तब दोबारा ब्लू टिक मिला है, जबकि मैंने पैसे दे रखे हैं ब्लू टिक के। तो वो कुछ भी कर दे रहे हैं। तो हमें ये हैशटैग बदलने पड़ेंगे।
तो हमने जो हैशटैग एक तो रखा ही है कि एसएससी जवाब दो, ये तो सम्मान में पूछ रहे हैं, बाकी ये बता रहे हैं एसएससी को कि तुम स्कैमर हो, एसएससी स्कैमर। आपने देखा किसी मीडिया वाले ने साथ नहीं दिया। मीडिया वाले कहीं चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तुझपुजिया नेता का भी इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं ये उसके घर, बताओ भाई क्या चल रहा है, बताओ भाई क्या चल रहा है। और यहां ये इतना बड़ा मामला हुआ, बच्चा इतना परेशान था, 3-3 लाख ट्वीट हो रहे, इनके भी कान पे जूनी रेंगती। इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा, बायकॉट मीडिया भी हम चलाएंगे। ये जब तक नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोल रहे भाई? ये मीडिया बोलती है, नेताओं की भी नजरों में जाता है और भी लोगों की नजरों में जाता है। मीडिया को क्या हुआ जा रहा है? क्या ये जितने भी मीडिया वाले हैं ये ट्वीट नहीं कर सकते हमारे लिए? बाकी अपोजिशन के नेताओं को टैग करके, पीएमओ को टैग करके, इनकी ऐसे क्यों होती है भाई? तुम तो मीडिया हो ना, चौथा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है ये? चौथा, पांचवा, छठा, जो भी तुम स्तंभ हो, काय बात के स्तंभ हो? कम वक्त स्तंभ भी ऐसे हो गया, बताओ। सब हद है यार। तो बायकॉट मीडिया भी चलाएंगे, ये 3 याद कर लीजिए। लेकिन ये कल नहीं चला रहे अभी हम। मैं ये चाहता हूं कि जब चलाएं तो ढंग से चलाएं। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 12, कल 13, 14 दिसंबर को। मैं चाहता हूं जब तक सारे टीचर्स को भी पता लग जाए, वो सब भी वीडियो बना दे, तभी मजा आएगा। 14 दिसंबर को चलाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने टीचर्स को जाके बोलो कि वो इस पे वीडियो बनाए, और हम सब एक हैं। ये बच्चों को भी पता चलना चाहिए, और सारे बच्चों तक भी ये खबर पहुंचनी चाहिए। मेरे द्वारा जितनी पहुंच रही है, जितनी मैं पहुंचा सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। बाकी सभी शिक्षक जगत से ये गुजारिश है कि आप सब भी हमारा साथ दें। जो टीचर्स इससे जुड़े हुए नहीं है, वो एटलीस्ट ट्वीट करके साथ दें। बाकी जो शिक्षक जुड़े हुए हैं एसएससी से, जिनको बच्चा जानता है एसएससी वाला, चाहे वो खान सर हो, चाहे मुखिया जी टीचर हैं बिहार में, और नवीन सर टीचर हैं, और भी तमाम एसके झा साहब टीचर हैं, बहुत सारे एक से एक कमाल, गुरु रहमान सर, जिनके नाम के आगे गुरु लगा है, और हमारे जितने दिल्ली के टीचर्स हैं उनको हमने खुद भी बोल दिया, और वो अपनी तरफ से भी बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। उन सबसे फिर भी गुजारिश है कि उनको भी हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा हाथ जोड़ के, कि आप भी एक वीडियो बना के बच्चों को बताओ कि हमें ये ट्वीट चलाने। एसएससी सोचे, एसएससी को कितनी बड़ी बात थी अगर वो ये मार्क्स रिलीज कर देती तो। आपको अब शक नहीं हो रहा एसएससी पे? बताओ। और हैशटैग बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ब्लॉक नहीं होना, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको पहले बताया था कि स्क्रीनशॉट शेयर करने, नकल वाले सरकारों तक, नेताओं तक, उनको भी पता चलना चाहिए कि सिस्टम